फ्रेंड्स, दिवाली की क्लीनिंग तो अब सब जगह हो चुकी होगी। अब तो बारी है साज सजावट की, ऑर्गेनाइजेशन की। किचन के कैबिनेट्स की ऊपर और नीचे वालों की डीप क्लीनिंग मैंने आपके साथ में पहले शेयर करी थी, और अब इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैंने कैसे अपने किचन के काउंटर टॉप को न्यू ऑर्गेनाइज किया है, फंक्शनल बनाया। और पहले आपको प्रॉमिस किया था कि ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा मेरे इस व्लॉग में। स्वागत है आप सबका। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने वही होममेड सॉल्यूशन बनाया है जो विनेगर वाला होता है। गर्म पानी लेकर थोड़ा गुनगुना वाटर सिंक एरिया में मैंने ऐड कर दिया है, और कुकटॉप के जो भी पार्ट्स हैं वो मैंने इसमें डाल के रख दिए हैं। जब भी काउंटर टॉप की क्लीनिंग की बात आती है तो सबसे पहले चिमनी और कुकटॉप का तो क्लीन करना बनता ही है, और फिर बारी आती है कि पूरे काउंटर टॉप को पूरा एम्प्टी कर लिया जाए। विदाउट एम्प्टी किए बिना आप किचन के काउंटर टॉप को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज कर नहीं पाओगे, और वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो बहुत इजीली क्लीनिंग हो जाए तो इससे पहले आप पूरे काउंटर टॉप को बहुत अच्छे से एम्प्टी कर दीजिए। जो भी सारा सामान था मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 करके पूरा निकाल दिया है, ताकि मैं अपने किचन के जो बाहरी आउटर एरिया है उसकी मैं अच्छी तरह से क्लीनिंग कर पाऊँ। कैबिनेट्स के अंदर की क्लीनिंग तो अब सब अच्छे से हो चुकी थी, और अब बारी आ गई थी बाहर के एरिया के जो भी जो कैबिनेट्स के जो बाहर के डोर हैं, इवन उनको भी मैंने क्लीन नहीं किया था पहले। उनको भी आज ही सब क्लीन करूँगी, क्योंकि मुझे ये था कि टॉप टू बॉटम वाला मुझे टेक्निक अपनाना है, क्लीन करना, और उसके बाद में काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज करूँगी। और एक इम्पॉर्टेंट हैक है जो आपको क्लीनिंग के लिए ऑलवेज हेल्प करेगा, वो ये, जब भी आपका अगर कैबिनेट्स के ऊपर कैबिनेट बने हुए हैं, पूरा फुल कवर्ड है किचन, तो इट्स ओके। अगर फुल कवर्ड नहीं है, आपने ऊपर से छुड़वा रखी है, जिस तरह से मैंने छुड़वाया हुआ, किचन पूरा नहीं बनवाया ऊपर से, क्योंकि ये ट्रेंड नहीं था अभी, तो इसलिए मैंने ऐसे छुड़वा दिया था। तो आप जो ये आप मैट देख रहे हैं, इसे ज़रूर ऊपर आप टॉप पे बिछा के रखिएगा, क्योंकि इसे बिछाने से आपको कोई ग्रीस नहीं पकड़ेगा किचन में। तो इसको मैंने बिछाया था और निकाल के अब इसको धो के सुखा दिया है, और बहुत इजीली क्लीन हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, सरफेस देखो कितना क्लीन है। सिर्फ डोर के ऊपर वाला ग्रीजी है जहाँ पे हमारे ऊपर मैट नहीं आ सकता, इसको क्लीन करना होगा। बाकी सिर्फ जो सरफेस है उसको बहुत इजीली मेरा क्लीन हो जाएगा। सबसे पहले इस माइक्रोफाइबर डस्टर की हेल्प से मैंने पूरे जाले जो दीवार के हैं या जो भी थोड़ी बहुत डस्ट है उसको मैंने यहाँ से अच्छे से रिमूव कर दिया था। फिर उसके बाद फिर जो होममेड सॉल्यूशन बनता है, आप विनेगर का सॉल्यूशन ईच एंड एवरी प्लेस पे आप यूज़ कर सकते हो, और कुछ भी ग्रीजी एरिया वाली जगह है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। वो तो ग्रीस तो रिमूव होगा ही। जहाँ पे नॉर्मल सनमाइका आप उसमें भी डाल के विनेगर डाल के आप क्लीन कर सकते हो। सनमाइका को मैं हर साल ऐसे ही क्लीन करती हूँ, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कि हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ना सनमाइका को इस तरह से क्लीन करने से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या फिर उसका रंग फेड हो जाता है, सच कुछ नहीं है। ये तो वाइट कलर है, नीचे मेरा बेस कलर है, मैं वहाँ भी यूज़ करती हूँ, कोई लाइट कलर नहीं हुआ, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इवन शाइनिंग आ जाती है जब भी मैं ये विनेगर वाला सॉल्यूशन क्लीन करती हूँ। मैं मार्केट से कोई भी क्लीनर परचेज नहीं करती हूँ, मेरे पास ये होममेड वाला जो सॉल्यूशन है जो सबको पता है वही मैं यूज़ करती हूँ। सिर्फ गुनगुना पानी, विम, या विम की जगह आप कोई भी जो डिटर्जेंट ले सकते हो जो आप जिससे क्लॉथ्स वगैरह वॉश करते हो, वो अच्छे वाला, और साथ में विनेगर वो डाल के आप एक स्प्रे की बोतल बना लो, बस उससे बेस्ट आपका क्लीनिंग सॉल्यूशन बन जाता है। अब नीचे के कैबिनेट्स भी मैंने इस तरह से अच्छे से क्लीन किए थे, क्योंकि टॉप टू बॉटम वाली टेक्निक होती है एवरी टाइम जब भी हमें किचन क्लीन करना होता है। इवन वार्डरोब भी क्लीन करना हो तो सबसे पहले मैं लॉफ्ट क्लीन करती हूँ, बाद में मैं नीचे का एरिया क्लीन करती हूँ, और रूम बेडरूम की क्लीनिंग करनी हो तब भी ऊपर वॉल्स की या छत की पहले क्लीनिंग होती है। तो यहाँ पर सब ऊपर नीचे क्लीन हो गया था। अब बारी आ रही है जो काउंटर टॉप को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर दिया था, क्योंकि अब सारा सामान मैंने हटा दिया है तो बहुत इजी हो जाता है हमें पानी से वॉश करना। अदरवाइज सिर्फ गीले कपड़े से हमें वाइप करना होता है, डेली यही होता है। हम अपने जो काउंटर टॉप पे रखे हुए सामान को डेली रिमूव करके इस तरह से वॉश नहीं कर सकते। तो आप देखो बिल्कुल शाइन करती हुई चमचमाती खाली किचन, जो काउंटर टॉप बिल्कुल इधर उधर सब एम्प्टी है। हाँ, अंदर से है। ये मैं आपको किचन का टूर जरूर दूंगी मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि अभी इस टाइम मैंने दिया ना, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी सिर्फ काउंटर टॉप का जो हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं वही मैं वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और अब ये सब धो के सूख चुके थे,
और क्योंकि धुलना भी बहुत इजी होता है, सूखना 10 मिनट लगते हैं ये वाले मैट को, जो सूख जाते हैं और रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। और ये जो अपर वाली जगह होती है ना, मैं यही हर जगह यही यूज़ करती हूँ ताकि ग्रीज ना पकड़े। तो ये बस सूख गए थे और सूखने के बाद मेरा किचन भी पूरा क्लीन था, सूख गया था, ड्राई हो गया था। अब बारी में आ रही है इसको पूरे ऑर्गेनाइज करने की। ये भी टॉप टू बॉटम ही ऑर्गेनाइज करूँगी। पहले मैंने ऊपर वाली जगह को अच्छे से, ये यहाँ पर जो जाने वाले मैट, उनको अच्छी जगह मैंने यहाँ बिछा दिया था। और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने काउंटर टॉप को। और फ्रेंड्स, ये जो मैट बिछाने का जो अगर आप मैट नहीं बिछाना चाहते तो आप न्यूज़पेपर भी बिछा सकते हो, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे क्लीनिंग के लिए। तो अभी मैंने ये जो छोटे छोटे पॉट्स हैं, ये वाले कंटेनर हैं टी शुगर के, सेरामिक वाले, मैंने बहुत पहले आपके साथ शेयर करा था अपना काउंटर टॉप, तो मैंने खुद डीआईवाई किए थे वो टी शुगर के, और ये मैंने अभी परचेज़ किए हैं। तो ये जो सेरामिक के हैं काफ़ी सुंदर हैं और एयर टाइट भी हैं। तो मुझे तो बहुत प्यारे लगे। आपको चाहिए तो मैं जिस जिस चीज़ का आपको जो भी चाहिए होगा, रिक्वायर्ड होगा, लिंक बता दीजिएगा, मैं आपको सॉरी लिंक मैं आपको बता दूंगी और आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और एक ऑर्गेनाइज़र जो मैं यूज़ कर रही हूँ, आप बिफोर मेरी किचन अगर मेरे डेली व्यूअर हैं तो आपको पता होगा मैंने किस तरह के ऑर्गेनाइज़र पहले यूज़ किए हुए थे। अब मैं सब चेंज कर दूंगी अपने काउंटर टॉप में, कोई भी पुराना ऑर्गेनाइज़र यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि फॉर अ चेंज दिवाली है ही ऐसा, मतलब दिवाली हमें बहाना मिल जाता है ना कि न्यू न्यू शॉपिंग का, चेंज का, ऑर्गेनाइजेशन का, इवन क्लीनिंग, तो ये सब जगह चलती रहती है। तो बस अब मैं भी यहाँ पर पूरा चेंज कर रही हूँ। टी शुगर पिकल रखा है नीचे, ऊपर सॉल्ट, और जो रेड कलर का आपको डिब्बा दिख रहा है इसमें मिर्च है, येलो कलर में हल्दी है। ये भी एयर टाइट है। एक और ऑर्गेनाइज़र है, ये भी मेटल का है, इसे आप फोल्ड करके भी रख सकते हो जब आपको यूज़ नहीं करना। इवन आप इसको हैंग करके भी लगा सकते हो, इसको मल्टीपर्पज़ आप इसको यूज़ कर सकते हो, वैनिटी एरिया पे यूज़ कर सकते हो, किचन के काउंटर पे यूज़ कर सकते हो, अंडर द सिंक यूज़ कर सकते हो, एंड इनसाइड द कैबिनेट आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइज़र है। इसको मैं बाहर काउंटर टॉप पे रखने वाली हूँ, अपनी कुक टॉप के राइट साइड में, राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड में ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। और एक यहाँ प्यारा सा लैंप है जो लाइट से ऑन होता है, और रिमोट भी है, और इसके कलर काफ़ी चेंज होते हैं, एक कलर का लैंप नहीं है। और ऊपर मैंने रखे हैं यहाँ पर सौंफ, इलायची, और यहाँ कुछ कुकीज़, नट्स वगैरह ये रख दिया मैंने। नीचे मैंने रख दिए अपने प्यार से मैंने रख दिए यहाँ मग, जो मैं डेली यूज़ करती हूँ अपने चाय कॉफ़ी के लिए। और ये लैंप जो मैं आपको बता रही हूँ, इसका रिमोट भी है साथ में, बहुत प्यारा है और विंटर्स में कोजी वाइब देने वाला। जब यहाँ लैंप हम किचन के काउंटर टॉप पे रख देते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और अब तो विंटर्स का आगाह हो चुका है, तो ये लैंप तो मैं डेली ही इसको मॉर्निंग में ही ऑन कर देती हूँ, और बहुत ज़्यादा अच्छी कोजी कोजी वाइब्स आती है विंटर्स में। और ये कटलरी मॉम्स किचन के नाम से इस तरह से है, और ऑनलाइन काफ़ी आपको दिखी होगी, काफ़ी साइट्स पे है। और ये आप डाइनिंग टेबल पे भी इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, और किचन के काउंटर टॉप पर भी। मैंने यहाँ किचन के काउंटर टॉप पे से यूज़ किया है। और साथ में एक ऑयल की स्टील वाली बॉटल मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने ग्लास की बोतल यूज़ करी थी, लेकिन उसका क्वांटिटी है अच्छी, वो भी नो डाउट, और लेकिन उसमें क्वांटिटी थोड़ी कम आती थी। इसमें मेरा पूरा 1 लीटर इसमें ऑयल चला जाता है। और स्टील की है तो बेटर है, तो ये स्टील की, लेकिन क्लीन करना भी इजी है इसको, और देखने में भी अच्छी है। तो मैं यही वाली केन बॉटल यूज़ करती हूँ। इसको मैं लगा रही हूँ यहाँ कटलरी ट्रे के साइड में ही, मैंने बॉक्स में यहाँ डाल दिया है। और ये वाले नाइफ़ मैंने पहले लिए थे, और ये भी मैं डाल दिया। और अब मैंने और ये वाला सेट मंगवाया है नाइफ़ का, बहुत ही प्यारा है, क्योंकि मुझे चाहिए था बड़े वाले नाइफ़ जो चॉपिंग बोर्ड्स पे अच्छे से, जिसे मैं चॉप कर पाऊँ। लिटरली इसकी शार्पनेस भी बहुत प्यारी है, और कलर आप देख ही सकते हो कितना प्यारा है, रखे हुए भी काउंटर टॉप पे अच्छा लगता है, और यूज़ करने में भी दी बेस्ट है। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो काफ़ी अच्छा है। और कुछ ऐसे मैंने स्पून्स मंगवाए थे, मैंने अभी थोड़ी स्पून मंगवाया है, देखना चाह रही थी कि इसकी क्वालिटी कैसी है, मीशो से मंगवाए थे। नो डाउट अच्छी क्वालिटी है, अच्छे आए हैं। और ये भी काउंटर टॉप पे रखे हुए अच्छे लगते हैं। ऊपर मैंने एक दिन पहले ही ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसे हैंग कर दिया था, क्योंकि 24 आवर्स के लिए छोड़ना होता है, उसके बाद ही आप कोई भी सामान उस पर हैंग कर सकते हो, अदरवाइज़ वो स्टिकी नहीं होता। इसलिए 24 आवर्स के लिए मैंने पहले छोड़ दिया था, और उसके बाद अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर ये हॉट पैड रखे हैं, और कुछ
यहाँ पर स्पैचुलास वगैरह रख दिए हैं मैंने, जो कि काउंटर टॉप के लिए मुझे स्पेस सेविंग भी है और ऊपर से देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो काउंटर टॉप की राइट साइड का एरिया मैंने कर लिया है ऑर्गेनाइज, आप देख सकते हो किस तरह से लग रहा है। अब चलते हैं हम किचन के लेफ्ट साइड में। तो ये वाला ऑर्गेनाइजर भी मैंने परचेज़ किया था, जिसमें सारे हम चॉपिंग बोर्ड्स रखते हैं या फिर कोई भी जैसे फ्रेम कोटेशंस मोटिवेशंस होते हैं वो भी हम यहाँ रख सकते हैं। अभी मैंने वो परचेज़ नहीं किया, वो भी एक मोटिवेशनल कॉर्ड्स जो होते हैं आते हैं वो भी मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 का है सेट। इसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो। इवन जो लिड हम रखते हैं किसी पतीले की या फिर कढ़ाई की, वो लिड के लिए भी ये यूज़ होता है। तो मैं इस तरह से इसको यूज़ कर लिया। इवन मेरे पास चकला बेलन का अलग से ऑर्गेनाइज़र है, मैं सोच रही थी स्पेस ज़्यादा कवर्ड करेगा तो इसलिए मैंने एक ही में सब डाल दिया, जिसमें चॉपिंग बोर्ड्स है, चकला और बेलन सब इसमें ऐड कर डाल रख दिया है। तब भी एक का स्पेस रखा है और तब अच्छा लग रहा है। और साथ में एक मैंने छोटे से यहाँ पर चौकी लगा दी है और एक गार्लिक का कंटेनर लिया है, जिसमें गार्लिक इस तरह से हम बास्केट में रखते हैं ना, छोटी सी बास्केट, वो रखनी थोड़ी सी मैसी लगती है, लेकिन इस तरह से कंटेनर अगर हम यूज़ करते हैं ना तो काउंटर टॉप पे रखे हुए अच्छे भी लगते हैं और गार्लिक लिटरली चल भी जाता है काफ़ी, क्योंकि इसमें होल्स है एयर क्रॉस के लिए। और ऊपर मैं लगा दूंगी एक मनी प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट नहीं होती है। और यहाँ पर मैंने मसाला जो अपना पीसने का होता है या अदरक वगैरह पीसने का होता है यहाँ रख दिया है। और साथ में लगा दिया मैंने यहाँ पर एक रोलर, जो रोलर रखने के लिए हमारा होता है पेपर रखने के लिए। तो लेफ़्ट और राइट साइड का मेरा ये एरिया हो गया है रेडी। और केटल मैं यहाँ साइड में राइट साइड में यहाँ लगा के रख दूँगी, क्योंकि स्विच यहाँ पर है। अभी फ़िलहाल मुझे केटल वही पुरानी वाली रखनी पड़ रही है यहाँ, क्योंकि मैंने ऑर्डर करी थी अभी तक नहीं आई है और मैं बहुत जल्दी इसको चेंज कर दूँगी अपने केटल को। और इसका भी एक क्यों न्यू लुक होना चाहिए ना, कि ओल्ड ओल्ड कुछ भी नहीं है। और साइड में यहाँ मैंने नमक और जो घी होता है यूज़ होता है उसे मैंने यहाँ लगा दिया है। और सिंक वाले एरिया को भी हम ऑर्गेनाइज़ किए बिना कैसे रह सकते, क्योंकि सिंक एरिया सबसे ज़्यादा हमारा ज़्यादा यूज़ होने वाला होता है और मैसी भी जल्दी जल्दी हो जाता है। तो इसके लिए ऑर्गेनाइज़र मैंने एक ये परचेज़ किया है। और इसमें फिर जो हैंड वॉश का या फिर डिश वॉश के लिए हैं मैंने बॉटल्स, ये DIY है मेरी, मैंने वही बनाकर इसे यहाँ पर लगा दिए हैं। और आप देखो छोटा सा सिंक ऑर्गेनाइज़र है, इसमें काफ़ी सामान आ जाता है। और इवन वाइपर, ब्रश, स्पॉन्ज और जो भी आपका माइक्रोफाइबर क्लॉथ है जिसे आप क्लीन करते हो, सब इस छोटे से ऑर्गेनाइज़र में आ गया है, जो देखने में भी अच्छा लग रहा है, मैसी नहीं लग रहा है। और साथ में हैंग कर दिया मैंने ये टेडी वाला टाल, जिससे हम अपने हैंड वगैरह ड्राई करते हैं। और जो गीले वगैरह मेरे स्पैचुलाज होते हैं वो मैं इस वाले कटलरी होल्डर में डाल के रख देती हूँ, साइड में सिंक के साइड में हमेशा यहीं रहते हैं। और साइड में एक मैंने लगा दिया है यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र, जो मतलब मल्टीपर्पज़ है, कुछ भी किसी भी तरह से मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। एज ए कुछ बर्तन वगैरह भी रख सकती हूँ या डेकोरेट का सामान भी रख सकती हूँ। तो अब किचन का काउंटर टॉप हो गया रेडी। अब बारी आती है ब्रेकफास्ट काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज़ करने की। ब्रेकफास्ट काउंटर टॉप मैंने यहाँ बनवाया हुआ है, जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारा लगता है। तो इसमें 3 जो शेल्फ है, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरह से हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चाहे हम इसमें कोई कॉर्ड्स का कोई फ्रेम लगा सकते हैं, फ्लावर्स लगा सकते हैं, या हमारी कोई भी क्रॉकरी है उसे भी हम इसे यहाँ यूज़ कर सकते हैं, या क्रॉकरी का कोई भी जिस तरह से कोई शो पीस होता है वो से हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए हैं जो ऑटम वाले होते हैं ना, फॉरेन में यही कलर्स के अभी ओरिजिनल फ्लावर्स हो रहे हैं, इस तरह का कलर हो जाता है कनाडा US की आप देखोगे तो। और इस तरह से ये ऑरेंज और ग्रीन कलर का मुझे बहुत पसंद आया। और सच उसी के नीचे मैंने बुद्धा रख दिए हैं, और उसके एक और नीचे सेल्फ पे मैंने डिफ्यूज़र लगा दिया, बुद्धा वाला ही डिफ्यूज़र है। और साथ में एक कैप्सिकम एज ए शो पीस यूज़ किया है। आप चाहो तो इसमें कोई कैंडीज़ वैंडीज़ भी लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो ये काउंटर टॉप की जो सेल्फ हैं वो हो गई हैं रेडी। और ब्रेकफास्ट काउंटर टॉप के ऊपर ही अब मैं यूज़ करने वाली हूँ एक मेटल की बास्केट। इस बास्केट बहुत ही प्यारी है और बहुत ही यूजेबल है।
विंटर्स की हम फ्रूट्स हैं जो हम सब फ्रिज में नहीं रख सकते हैं और बाहर रखते हैं तो मक्खी मच्छर आने के चांसेस होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट भी होती है और फ्रूट्स और साथ में देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है ये मेटल के बास्केट। और जब पॉलिश हट जाए तो आप स्प्रे कर सकते हो। और यहाँ मैंने एक लगाया है रनर। रनर मैंने जानबूझ के इसमें छोटा लगाया, पहले मैंने पूरा फुल कवर किया हुआ था, अभी मैं सिर्फ सेंटर पे ही इसका ट्रैक्शन चाह रही थी क्योंकि दिवाली पे इस तरह से अच्छे लगते हैं। और बीच में लगा दिया मैंने एक मनी प्लांट। और इस तरह से वैसे फेक प्लांट की बजाय ओरिजिनल प्लांट लगाओ तो काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो ये वाला मेरा पूरा डेकोरेट ऑर्गेनाइज हो गया है किचन का काउंटर टॉप। तो कैसे लगा आपको मेरा किचन का काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और आप देख सकते हो, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में जो मैंने ये लैंप लगाया है, लैंप की लाइट्स देखिए आप चेंज होती रहती है, इवन कभी पर्पल ब्लू ऑरेंज इस तरह से होती रहती है। और नीचे भी मैंने यहाँ जो काम हमारे कैबिनेट्स के अंडर होते हैं यहाँ पर भी मैंने लाइट दी हुई है। तो इस तरह से फुल्ली हो गया है और फंक्शनल हो गया है। मेन तो ये है कि हम इन सब चीज़ों को, क्योंकि जो बार बार चीज़ें यूज होती हैं वही चीज़ें मैंने काउंटर टॉप पे लगाई हैं और वेरी फंक्शनल हो गया अभी मेरा किचन। तो फ्रेंड्स मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लोड्स ऑफ फन।